छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज यहाँ पर इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर आसीन छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, केंद्र में हमारे साथ ही रहे डॉक्टर चरणदास महंत जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, हमारे मंत्री सीनियर साथी भाई ताम्रध्वज साहू जी, डॉक्टर प्रेम साय जी, भाई मोहम्मद अकबर जी, छोटे भाई शिव ढेरिया जी, गुरु रुद्र कुमार जी, बहन अनिला भेड़िया जी, हमारे साथ ही रहे नंद कुमार साय जी, एआईसीसी के सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, विजय जांगीर जी, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित विधायकगण, चेयरमैन साहिबान, कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, मीडिया के हमारे साथी। अभी महंत जी बात कर रहे थे लोगों के चेहरों की, और मैं यही देख रही हूं जब से छत्तीसगढ़ में आई हूं। आम लोगों के बीच में घूमते हैं, उठते बैठते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, हर जगह मुझे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती है। एक अंदर की खुशी, अलग खुशी होती है। अभी हमने इतनी शानदार नुमाइश यहाँ पर देखी। महिलाओं के न केवल मुस्कुराहट, लेकिन जिस प्यार से, जिस उत्साह से हमारी बहनें आगे बढ़ बढ़कर अपना कार्य दिखा रही थी, बच्चियां बच्चे बता रहे थे। और मैंने देखा अमूमन मुख्यमंत्री जी, हमारे साथीगण, मंत्रीगण, अमूमन मैंने देखा है कि हम लोग तो खुश होते हैं, लेकिन जो मुलाजिम होते हैं उनको मैं बहुत कम खुश देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे छोटे से छोटे मुलाजिम भी खुश नजर आ रहे थे। तो हमें लगता है कि जो राजीव जी का सपना था, आज हम राजीव जी की शहादत के दिन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका सपना साकार होता मैं यहाँ पर देख रही हूँ। राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने, नौजवान प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश के लिए सपना देखा था। जो हमारे थोड़े बड़े हैं उन्हें याद होगा, नौजवानों को याद नहीं। नौजवानों ने शायद देखा भी नहीं। लेकिन जो आज आधुनिक भारत की नींव रखी गई है, ये हाथ हाथ में जो मोबाइल हैं, बच्चे भी हमसे बात बाद में करते हैं, पहले मोबाइल से सेल्फी लेते हैं। ये राजीव गांधी जी की देन है। उनका सपना था कि हमारा देश ऐसे आधुनिक भारत आगे बढ़े, हमारे बच्चे दुनिया में किसी से कम ना हो। और ये सबसे बड़ा हथियार राजीव जी के सपने ने, कांग्रेस पार्टी की नीतियों ने, हमारी नेता
श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन ने, राहुल जी की मेहनत ने और आज के दिन हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, उनकी रहनुमाई में ये सारी बातें साकार की हैं। साथियों, ये बातें एक दिन में नहीं होती, बहुत बड़ी सोच होती है, मेहनत होती है। आज छत्तीसगढ़ का मॉडल जो हम सबको दिखा रहे हैं, ये सच्चे मायने में जमीन पर कार्य हुआ है। 4.5 साल से हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही, आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। हम ये भरोसे का सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन ये भरोसा पैदा कैसे हुआ है? ये काम ने पैदा किया है, मेहनत ने पैदा किया है। और बघेल जी को मैं बधाई देना चाहूंगी कि आपकी मेहनत, आज जहां पर हम खड़े हैं, आपका गांव बिल्कुल पास में है। क्या बचपन में आपने कभी सोचा था कि जब आपको गांव में चाय का प्याला नहीं मिलता था दुकान पर, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं खुद करोड़ों लोगों को सक्षम करूंगा कि वो खुद ऐसी आधुनिक दुनिया में चाय, अब चाय की बातें तो और नेता, बहुत बड़े बड़े नेता करते हैं, उस बात पर नहीं, लेकिन सच्चे मायने में यहाँ पर साकार करके, यहाँ के धरती के बेटे ने, किसान के बेटे ने यहाँ साकार करके दिखाया। साथियों, आज जो हमारा किसान यहाँ पर खुशहाल है, 20 क्विंटल धान की बात की, सबसे बढ़िया कीमत और 20 क्विंटल की खरीद पूरे देश में, हम चुनौती से कह सकते हैं कि ऐसी खुशहाली और कहीं नहीं आई। हमारे जो ऋण माफ किए, जो कहा वो करके दिखाया। गरीब इंसान को ऊपर उठाने के लिए, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, उन्हें न्याय मिला है, न्याय देकर दिखाया कि कोरे भाषण नहीं हुए। तो साथियों, 4.5 साल बीते, हमने एक छोटा सा सफर तय किया। पिछली सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने 15 साल दिए। किस कदर हमारा प्रदेश पिछड़ गया। छत्तीसगढ़ जिसे बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, बच्चों की, लोगों की, महिलाओं के चेहरे की मुस्कुराहट ही आप लोगों ने छीन ली। आज दोबारा से ऐसा मौका आया। 4.5 साल से कार्य हो रहा, चंद महीनों में फिर से चुनाव आएगा और हम चुनौती देकर कह सकते हैं, कहाँ उन्होंने 15 साल यहाँ पर राज किया और यहाँ पर हमारे ये 5 साल की सरकार ने जो कार्य करके दिखाया है, साथियों, हम इनको चुनौती देकर कह सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं। कहीं कोई यात्रा निकालने की बात करते हैं, कभी कुछ बचाने की बात करते हैं, कांग्रेस को हटाने की बात ये लोग करेंगे। कांग्रेस लोगों के दिल में है और अभी कर्नाटक के लोगों ने दिखाया है कि देश के लोग झूठी बातों में आने वाले नहीं। कर्नाटक के लोगों ने एक दिशा दिखाई है, हिमाचल के लोगों ने दिखाई थी। जी, बजरंग बली की जय, ये क्या दिखाते थे लोगों को भगवान के नाम पर, लेकिन भगवान ने दिखाया है कि मैं असल में सच्चाई के साथ हूं और किसके दिल में बसा हूं। बजरंग बली की जय। बजरंग बली ने दिखाया। इन्होंने तो बजरंग बली को भी चुनौती दे डाली और बजरंग बली ने जमीन पर उतरकर दिखा दिया। तो साथियों, यहां पर हमारा जो कार्य हो रहा है, इतना कार्य और देश में कहीं नहीं। और ये भाजपा, जो ये कांग्रेस हटाने की बात करते थे, ये भाजपा हटाने का समय आ गया है। शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों ने आने वाले समय में एकजुट होकर, मेहनत करके, कार्य करके, और जो ये
चेहरों की मुस्कुराहट, ये मेरी बहनें, इनका खुशियों से नाच उठना, साथियों ये देखते बनता है। हम तो यहाँ की मिसाल देते हैं हर जगह। मैं अपने प्रदेश में, हरियाणा में, हमारा भी कृषि बाहुल्य प्रदेश, मैं तो मिसाल देती हूँ छत्तीसगढ़ की कि हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम लोगों को खुशहाल रखें, गरीब को ऊपर उठाएं, किसान को खुशहाल करें, जो हमारा मजदूर है उसको हम ऋण मुक्त करें, उसको स्वावलंबी बनाएं। आज हमने जो कार्य देखा यहाँ पर, छोटी से छोटी चीज बनाना, और मैं समझ सकती हूँ अगर विदेशों से आपको ऑर्डर मिल रहे हैं, मेरी इन बहनों को, इनके समूहों को ऑर्डर मिल रहे हैं, कितने ऊंचे स्तर का कार्य यहाँ हो रहा है। छोटी से छोटी चीज आप कितने बढ़िया ढंग से बना रहे हैं। और इस तरह के समूह, इस तरह के यूनिट पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। क्लिनिक मैंने देखी, जो मोबाइल क्लिनिक चलती हैं मेरी बहनों के लिए, आम नागरिकों के लिए, उनके स्वास्थ्य योजनाएं, ये भी एक मिसाल है। लाखों लाखों लोगों को आपने लाभान्वित किया है इससे। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है बच्चों पर, बच्चों की शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर। और मैंने जो जगह जगह पर देखा, ऐसे उम्दा स्कूल जो बड़े शहरों में अंग्रेजी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, मुझे तो लगता है इनका स्तर उनसे भी ऊंचा मुझे नजर आया। मैंने खुद स्कूल में जाकर देखा है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इन सब बातों को आप लोग देखेंगे, पहचानेंगे। खास तौर से मेरी बहनें और मेरे ये युवा साथी, अभी मैं देख रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से, अब जब आखिरी साल आ गया है, 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे, तो शर्म की बात। और आपने, जैसे ही मैं जानती हूं, हम सब जानते हैं, सब छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि कैसे यहाँ के युवाओं के साथ एक साजिश के तहत उनके रोजगार को रोका गया रिजर्वेशन के नाम पर। लेकिन मुझे खुशी है कि जैसे ही ये मामला हल हुआ, आपने 25,000 नौकरियां निकाल दी हैं। कहाँ पूरे देश में 71,000 का ढिंडोरा पीटा जाता है और आपने एकदम 25,000 नौकरियां निकाल दी हैं। तो मैं उसके लिए बधाई देती हूँ। बधाई तो बहुत चीज़ों के लिए देनी है, क्या क्या गिनाएं। बहुत देर से लोग बैठे हैं, तो और अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण भी सुनना है। जो यहाँ महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की आज उसका नींव पत्थर रखा गया है, उसके लिए भी मैं पूरे क्षेत्र को बधाई देती हूँ। इतने जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनके लिए भी बधाई देती हूँ। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बनता रहे और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता रहे। आपको बधाई, मेरे साथियों को बधाई, मुख्यमंत्री जी को, पूरे मंत्रिमंडल को, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय